क्वेश्चन 4A पढ़ लेना भाई। एंड जो क्वेश्चन हम एग्जाम यहां पे कुछ एग्जाम क्वेश्चन अभी तक अनसॉल्व है, उसका सॉल्यूशन मिलाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैंने कभी पहले बैच में सॉल्व किया रहेगा तो उसका क्यूआर कोड रहेगा, नहीं रहेगा तो आईसीआई के वेबसाइट पे सारे सजेस्टेड आंसर रहते हैं, पता है ना आपको। आईसीआई के वेबसाइट पे सारे सजेस्टेड आंसर रहते हैं। ओनली थिंग इज दैट वो जो सजेस्टेड आंसर रहते हैं इतने स्टूडेंट फ्रेंडली फॉर्मेट में नहीं रहते जितने हम सॉल्व करते क्लास में, बट ऑब्वियसली क्वेश्चन का आंसर तो होता है आईसीआई का, ठीक है। क्वेश्चन 4A, an agricultural based company having 210 hectares of land is engaged in growing three different types of cereals, namely wheat, rice and maize. The yield of different crops and their selling prices are given. Yield मतलब output and selling price दिया हुआ है। yield दिया हुआ है in kilograms per hectare and selling price per kilogram दिया है। selling price is per kilogram. variable cost of different types of crops is given below. वेरिएबल कॉस्ट दिख रहा है क्या आपको? तो ये तीनों का लेबर चार्जेस दिया हुआ है, ये जो भी दिया है पर किलोग्राम है क्या सब, रुपीज पर किलोग्राम। पैकिंग मटेरियल दिया है, अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है। तो सेलिंग प्राइस पर किलोग्राम भी है अपने पास एंड वेरिएबल कॉस्ट पर किलोग्राम भी है ना बच्चों। टोटल लैंड कितना है? 210 हेक्टर्स। कंपनी हैज अ पॉलिसी टू प्रोड्यूस एंड सेल ऑल थ्री काइंड्स ऑफ क्रॉप्स, मैक्सिमम एंड मिनिमम एरिया टू बी कल्टिवेटेड। अब यहां पे मिनिमम एरिया टू बी दिया है, मतलब हो सकता है कि कुछ डिमांड जो है आपको सेटिस्फाई करना ही पड़ता है। समझा क्या आपको? ये मैंने बोला था किसी दूसरे डिस्कशन में, कभी कभी अपना एक आधा प्रोडक्ट जो रहता है ना, वो जरूरी नहीं कि वो प्रोडक्ट से अपने को कुछ बहुत प्रॉफिट हो रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो प्रोडक्ट हमें रखना ही पड़ता है क्योंकि हमारा दूसरा कोई एक हाईएस्ट सेलिंग वाला प्रोडक्ट है जो उसको कॉम्प्लीमेंट्री है, या कस्टमर दोनों एक ही जगह से बाय करता है, यस और नो। तो आपको वो तो मेंटेन करना ही रहता है ना। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? ओके। तो मिनिमम एरिया टू बी कल्टिवेटेड दिया है एंड मैक्सिमम एरिया भी दिया है। मैक्सिमम मतलब उससे ज्यादा तो डिमांड ही नहीं है उनके पास। यू आर रिक्वायर्ड टू रैंक द क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन पर हेक्टर। कोई बड़ी बात है क्या बच्चों? अच्छा मुझे बताओ, सेलिंग प्राइस पर किलोग्राम दिया हुआ है, यील्ड दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर लाना कोई बड़ी बात है क्या? अच्छा कंट्रीब्यूशन पर किलोग्राम लाया तो पर हेक्टर आएगा ही ना वैसे भी। क्या लगता है आपको, कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर के बेस पे आंसर आएगा कि नहीं? यस और नो। डिटरमाइन द ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स considering that all three cereals are to be produced. Calculate maximum profit that can be achieved if total fixed cost is दिया हुआ है आपको। Assume that there is no other constraint applicable to this company. करेंगे सॉल्व? चलो बताओ क्वेश्चन पढ़। मैं सॉल्व करने वाला ये सोचो मत यार, अभी बस हो गया, अभी 88 लेक्चर है ना। बोलो क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर एंड प्रायोरिटी रैंकिंग। प्रायोरिटी रैंकिंग की जरूरत होगी क्या? ऑब्वियसली, बराबर है ना। स्टेटमेंट शोइंग calculation of contribution per hectare and priority ranking. Write down. Statement showing calculation of, ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया ना लेकिन अपने लिए, पर किलोग्राम पर हेक्टर आया ना यार। अरे यार इतना प्रैक्टिस लेके अपने को कुछ आउट ऑफ सिलेबस लग सकता है। कोई 140 घंटे का बैच अटेंड किया होता तो फिर आपका पूरा पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस होता। पता चला पेपर देख रहे, कॉस्टिंग का एफएम कौन सा पेपर है? Yes, calculation of contribution per hectare. Particulars
देन थोड़ा आवाज कम करो बच्चों प्लीज, हो सकता है तो। क्यों अन्य से लास्ट डे है ना मेरा मूड है ना तुम्हारा है। अभी बहुत मस्त लगता है गाली दो बोल के, जब वो एक्चुअल पढ़ती रहती है ना। बोलो पर्टिकुलर्स। व्हीट, राइस, मेज। हाँ ठीक है, जो भी है, व्हीट राइस मेज, ठीक है। यस बोलो फटाफट बोलो। सेलिंग प्राइस क्या पर हेक्टर दिया है, पर किलोग्राम दिया है? पर किलोग्राम। सेलिंग प्राइस पर किलोग्राम कितना है? सेलिंग प्राइस पर किलोग्राम 20, 40, 250। सेलिंग प्राइस पर किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद लेबर चार्जेस पर किलोग्राम। थोड़ा आवाज कम कर सकते हो। लेबर चार्जेस पर किलोग्राम कितना है? लेबर चार्जेस पर किलोग्राम, लेबर 8, 10 एंड 120 लेबर चार्जेस पर किलोग्राम। नेक्स्ट, हाँ, पैकिंग मटेरियल्स पर किलोग्राम, पैकिंग मटेरियल्स पर किलोग्राम ऑफ आउटपुट कितना? 2 to 10। अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस, अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस पर किलोग्राम ऑफ आउटपुट कितना? 4, 120, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर किलोग्राम ऑफ आउटपुट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोलो, पर किलोग्राम ऑफ आउटपुट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इज इट बी प्लस सी प्लस डी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर किलोग्राम ऑफ आउटपुट, बी प्लस सी प्लस डी। दो आंसर, 14, 14, 13 एंड 150। आपको कंट्रीब्यूशन पर किलोग्राम मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? कंट्रीब्यूशन पर किलोग्राम ऑफ आउटपुट, कंट्रीब्यूशन पर किलोग्राम, इज इट ए माइनस ई? यस, कंट्रीब्यूशन पर किलोग्राम ऑफ आउटपुट कितना? 6, 27, 100 इस कंट्रीब्यूशन पर किलोग्राम, ठीक है। यील्ड पर हेक्टर दिया है क्या आपको? यील्ड पर हेक्टर, यील्ड पर हेक्टर बोलो कितना? 2500 किलोग्राम्स। अच्छा 2000 एंड देन 500, 2000 kilograms, 500 kilograms and 100 kilograms yield per hectare। सही है। H क्या मिलेगा इसे? टोटल कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर, टोटल कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर F इंटू जी, टोटल कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर F इंटू जी कितना है? 12,000,
13,500, 10,000, जगह सफिशिएंट नहीं है शायद। ठीक ठीक है, आप पेपर के एंड में कहीं पे मिल ही जाता है आपको। मैंने थोड़ा ज़्यादा ये लेकर रहेगा। यहाँ तक लिखा है आपने? यहाँ तक आए क्या भाई? अभी क्या करना है बता दो। प्रायोरिटी रैंकिंग लिख दो, राइट डाउन प्रायोरिटी रैंकिंग। प्रायोरिटी रैंकिंग बोलो। प्रायोरिटी रैंकिंग ये सेकंड रैंक है क्या? देन फर्स्ट, थर्ड, दिस प्रायोरिटी रैंकिंग। यहां तक आए बच्चों सब लोग? टोटल लैंड कितना अवेलेबल है? 210। एंड देखो उन्होंने मिनिमम एरिया टू बी कल्टिवेटेड दिया हुआ है ऑलरेडी। मिनिमम मतलब उतना तो डिसीजन मेकिंग के बाहर ही है ना अपना, यस और नो। मतलब उसके बारे में हम कुछ डिसीजन नहीं ले रहे। दैट इज द मिनिमम एरिया टू बी कल्टिवेटेड। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? यस और नो? यहां पे लिख देना आई के बाद जे, मिनिमम एरिया टू बी कल्टिवेटेड। मिनिमम एरिया टू बी कल्टिवेटेड, मिनिमम एरिया कितना है? इधर लिख देना ब्रैकेट में इन हेक्टर्स। कितना है? 100, 40 एंड 10। ठीक है, 100, 40 एंड 10। तो 150 एकर्स के बारे में तो कंफ्यूजन है ही नहीं कुछ, यस और नो? एंड टोटल लैंड कितना है? 210। तो क्या ना इसे अपना सिर्फ डिवीजन 60 एकर्स का ही है, सॉरी 60 हेक्टर्स का है, यस और नो? 60 हेक्टर्स का ही है ना? तो अब हम एक काम करते हैं, वो टेबल नहीं बनाते अपन, ओके? ऐसे सेकंड वर्किंग बनाता हूं मैं। बैलेंस एग्रीकल्चरल लैंड, बैलेंस एग्रीकल्चरल लैंड टू बी अलोकेटेड, बैलेंस एग्रीकल्चरल लैंड टू बी अलोकेटेड। क्वेश्चन क्या पूछा है? प्रॉफिट भी पूछा है ना? ठीक है, बैलेंस एग्रीकल्चरल लैंड टू बी अलोकेटेड, चलेगा क्या? ध्यान है सबका? चलो सबसे पहले तो बताओ बैलेंस एग्रीकल्चरल लैंड कितना है? इधर पहले लिख देता हूं, बैलेंस लैंड आफ्टर मिनिमम एरिया टू बी कल्टिवेटेड, आफ्टर मिनिमम एरिया टू बी कल्टिवेटेड। तो इज इट 210 माइनस 150, दैट इज हाउ मच? 60 हेक्टर्स। आप लिख रहे हो क्या मेरे साथ? 60 हेक्टर्स। अब ये 60 हेक्टर्स का तुम्हारा फर्स्ट प्रेफरेंस क्या चाहिए? फर्स्ट प्रेफरेंस है तुम्हारा राइस, सही है बच्चों? राइस पहला प्रेफरेंस है। अब बता राइस के, लेकिन राइस के लिए मैक्सिमम लैंड कितना है? 50 है, समझा क्या? तो राइट डाउन लैंड टू बी अलोकेटेड, बैलेंस लैंड टू बी अलोकेटेड टू, पहला प्रेफरेंस बताओ जल्दी, राइस। समझा बच्चों? बट राइस में ऑलरेडी हम कितना हेक्टर दे चुके? 40 एंड मैक्सिमम कितना है? 50, तो 10 के ऊपर हम एक्चुअली देना चाहते कमर्शियली, बट नहीं दे सकते क्योंकि डिमांड ही नहीं उतना। समझा क्या? वैसे तो अपन पूरा बचा हुआ लैंड में क्या करना चाहिए? राइस ग्रो करना चाहिए, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर सबसे ज्यादा है या नहीं? चलो नेक्स्ट, सेकंड प्रेफरेंस क्या है तुम्हारा? व्हीट। अब बताओ व्हीट को हम ऑलरेडी कितना लैंड दे चुके? कितना? 100 एंड मैक्सिमम कितना है? 160। बचा कितना है? बचा कितना है अभी? 50 बचा है, तो दे दो 50, बराबर है?
यस और नो? अब बता, तीसरा प्रेफरेंस क्या था तुम्हारा? मेज। उसके लिए कुछ की रिसोर्स बचा क्या? बट उसका भी अपन मिनिमम प्रोडक्शन करने वाले। यस और नो? कुछ जा रहा है क्या दिमाग में? तो टोटल लैंड अलोकेट हो गए क्या? फिर क्वेश्चन क्या पूछा एक बार देखो वापस। रैंक द क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन पर हेक्टर। हो गया क्या बताओ? हो गया क्या बताओ? डिटरमाइन ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स कंसीडरिंग दैट ऑल थ्री सीरियल्स विल बी प्रोड्यूस्ड। तो ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स अपने सामने है या नहीं? ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स कुछ जा रहा है क्या दिमाग में? लगे तो लिखो थर्ड, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। ध्यान है सबका? ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स क्या लिखो बताओ? सबसे पहले लैंड लिखोगे एरिया को? एक मिनट देखो, मैं पहले कंप्लीट करता हूं, बाद में आप लिखो, चलेगा क्या? ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। सबसे पहले तो मुझे बताओ, ध्यान दे रहे हो क्या सब लोग? ये व्हीट कौन से तीन क्रॉप से पहले बताओ? व्हीट, राइस, मेज। आप बताओ व्हीट को आप मिनिमम लैंड कितने दिए? 100, 40, 10। अच्छा, फिर उसके बाद में अपन जो प्रायोरिटी रैंकिंग दिए उसमें राइस को और 10 एकड़ दिए एंड व्हीट को 50 एकड़। तो टेल मी, सॉरी हेक्टर्स, इज इट 150 हेक्टर्स? देन 50 हेक्टर्स, बराबर है ना? 50 हेक्टर्स एंड ये मेज के लिए कितना है बोलो? 10 हेक्टर्स। डू यू एग्री? एंड अब बताओ इनटू उसका यील्ड पता है पर हेक्टर कितना है? बता दो। 2500, 100। इससे क्या मिल जाएगा आंसर? इससे किस में आंसर मिल जाएगा? किलोग्राम्स में। हाँ करो, 150 इंटू 2000, बोलो जल्दी। 3 lakhs। वेदर आंसर इज इन किलोग्राम्स। चलो नेक्स्ट, 50 इंटू 500, 25,000 kilograms एंड लास्ट 1,000 kilograms। ठीक है मेरे भाई? अब तुम्हारे पास प्रॉफिट फाइंड करने के दो तरीके हैं, या तो एक किलोग्राम्स लो एंड कंट्रीब्यूशन पर किलोग्राम से मल्टीप्लाई करो, या तो हेक्टर्स लो एंड कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर से मल्टीप्लाई करो, एंड जो भी टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा उससे फिक्स कॉस्ट डिडक्ट कर दो, कहानी खत्म है। कैसे भी करो, तुम्हारी मर्जी, आंसर तो सेम है आने वाला। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? ये नंबर ऑफ किलोग्राम्स टू बी प्रोड्यूस्ड है इनटू कंट्रीब्यूशन पर किलोग्राम ले लो एंड जो भी टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा उससे फिक्स कॉस्ट डिडक्ट करो। समझा? या कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर ले लो, ये हेक्टर से मल्टीप्लाई करो एंड उसमें से फिक्स कॉस्ट डिडक्ट करो एंड गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। ये सच्ची में समझा क्या सबको? ये सेकंड थर्ड वर्किंग बना दिया आपने? कर दूं क्या रेस? वैसे मैं टेबल में भी आंसर कंप्लीट कर सकता हूं, पहले वाले में ही। ठीक है, एक मिनट में पहले ये कंप्लीट हुआ क्या मुझे बताओ एक बार। सेकंड थर्ड वर्किंग डन है? आपको सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन ही पता करना है ना अभी? ओके, मिनिमम एरिया टू बी कल्टिवेटेड लिखा था आपने, यस और नो? एंड उसके बाद में चलो मैं यहां पे लिखता हूं अभी, अगर इसी टेबल में कंप्लीट करना है तो आपने लिखा है, छोड़ दो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ देखो आप यहां पे, ध्यान दे रहे हो मुझे यहां पे? अगर मुझे इसी टेबल में कंप्लीट करना होता तो के फर्दर अलोकेशन ऑफ लैंड, फर्दर अलोकेशन ऑफ
लैंड, बोलो ऑब्वियसली इन हेक्टर्स। बताओ तुम्हारा फर्स्ट प्रेफरेंस क्या था? राइस। वहां पे ऑलरेडी 40 एकड़ दे चुके हैं एंड मैक्सिमम कितना देना है? 50। तो यहां पे 10 आएगा। कितने लोगों को ये समझा? मैक्सिमम 50 ना यार। सेकंड प्रेफरेंस क्या है तुम्हारा? वीट। उसमें मिनिमम कितना है? 100। मैक्सिमम कितना है? 160। तो बचा कितना है अपने पास? 50। कितने लोगों को ये समझा? समझा भाई? अब बता, एल टोटल लैंड अलोकेटेड, टोटल लैंड अलोकेटेड, बोलो इज इट जे प्लस के? जे प्लस के। दो आंसर, 150, 50, 10। एंड टेल मी, कैन आई गेट टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन? कैसे मिलेगा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन बताओ? टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा बताओ? L इंटू H, H इंटू L मिल सकता है कि नहीं? H इंटू L इज टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। बोलो कितने? 12,000 इंटू 150, 12,000 इंटू 150, बोलो रुपीज 18 लैक्स। नेक्स्ट 6 लैक्स 75,000 एंड 1 लाख। ये टोटल कंट्रीब्यूशन आया, इसमें से फिक्स कॉस्ट डिडक्ट करके प्रॉफिट आएगा। एंड एन ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स अगर अपने को किलोग्राम्स में चाहिए तो अब बोलो इज इट एल इंटू जी, एल इंटू जी, इज इट ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स? बोलो एल इंटू जी का आंसर बताओ। एल इंटू जी का आंसर बताओ मेरे भाई। 3 लाख किलोग्राम्स, 25,000 किलोग्राम्स एंड 10,000 या 1,000 किलोग्राम्स। अच्छा, ये इससे भी आंसर ला सकते थे, समझा क्या आपको? यस और नो? ये ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स आ चुका है, MNO, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट। एंड मैं मैक्सिमम